प्रिय मित्रों, आज श्री कनकधारा स्तोत्रम पाठ हिंदी में संकल्पित किया है। इसके श्रद्धापूर्वक पाठ करने से या पाठ को सुनने से लक्ष्मी माँ अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और ऐसी मान्यता है कि आचार्य शंकर ने इसका पाठ करके स्वर्ण वर्षा करवाई थी। अतः अब लीजिए, प्रस्तुत है आपके समक्ष माँ लक्ष्मी जी का यह पाठ। अंगम हरे पुलक भूषणम आश्रयन्ती भृंगांगन्यो मुकुलाभरणं तमालम अंगीकृताखिल विभूति पांग लीला मांगल्यादास्तु मे मंगल देवताया। अर्थात जैसे भ्रमरी अधखिले कुसुमों से अलंकृत तमालु तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ती रहती हैं तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, सब मंगलों की देवी भगवती लक्ष्मी की कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगलदायक हो। जैसे भ्रमरी कमल पर मंडराती है, उसी प्रकार मूढ़ शत्रु श्री हरि के मुख की तरफ बार बार प्रेम से जाती हैं और लज्जा के कारण लौट आती हैं। वह समुद्र कन्या लक्ष्मी की मनोहर दृष्टि माला मुझे धन प्रदान करे। जो सब देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ हैं, भगवान श्री हरि को भी अधिक आनंद देती हैं तथा जो नील कमल के समान मनोहर जान पड़ती हैं, उन लक्ष्मी जी के अधखुले नयनों की दृष्टि मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। भगवान विष्णु की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी का नेत्र हमें ऐश्वर्य देने वाला हो, जिसकी पुतली तथा बरौनियां अनंग के वशीभूत हों। अधखुले नयनों को देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं। जो भगवान मधुसूदन के कस्तूर मणिमंडित वक्षस्थल में इंद्र नीलमयी हारा वाली सी सुशोभित होती हैं तथा उनके भी मन में काम का संचार करने वाली हैं, वह कमल कुंजनी कमला की कटाक्ष माला हमें प्रसन्नता प्रदान करे। जैसे मेघों की घटा बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के समान श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती हैं, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगु वंश को आनंदित किया तथा जो समस्त लोकों की जननी हैं, उन भगवती लक्ष्मी जी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अर्धोन्मीलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद में पड़े हुए मुझ दीन रूपी चातक पोत पर घन रूपी जलधारा की वृष्टि करें। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर उनकी कृपा दृष्टि से प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमयी दृष्टि मुझे मनोवांछित फल प्रदान करे। जो सृष्टि लीला के समय वाग देवता ब्रह्म शक्ति के रूप में स्थित होती हैं, पालन लीला करते समय भगवान गरुण ध्वज की सुंदरी पत्नी लक्ष्मी या वैष्णवी शक्ति के रूप में विराजमान होती तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती हैं। उन त्रिभुवन के एकमात्र गुरु भगवान नारायण की नित्य यौवना प्रेसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। श्रुत्यै नमो अस्ति शुभ कर्म फल प्रसूत्यै रत्यै नमो अस्तु पुरुषोत्तम वल्लभायै
शक्त्यै नमो अस्तु शतपत्र निकेतनायै पुष्ट्यै नमो अस्तु पुरुषोत्तम वल्लभायै। हे माता, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूप रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूप लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुरुषोत्तम प्रिया पुष्टि को नमस्कार है। नमो अस्तु नालिकनि भाननायै नमो अस्तु दुग्धो दधि जन्म भूत्यै नमो अस्तु सोमामृत सोदरायै नमो अस्तु नारायण वल्लभायै। अर्थात कमल वदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु संभूता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। संपत्कराणी सकलेन्द्रिय नंदनानी साम्राज्य दान विभवानी सरोरुहाक्षी त्वत आनंदनानी दुर्ताहारण उदयतानी मामेओ मातर निशम कलयंतु मान्ये। अर्थात कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय लक्ष्मी जी, आपके चरणों में की हुई वंदना संपत्ति प्रदान करने वाली हो, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाली, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्यत है। वह सदा मुझे अवलंबन करें। मुझे आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर सदैव बरसती रहे। अर्थात जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की हुई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है। श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं लक्ष्मी देवी का मैं मन वाणी और शरीर से भजन करती रहूं। सरसिज निलय सरोज हस्ते धवल धवल तमांशुक गंधमाले शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूत करी प्रसिद्ध मह्यम। अर्थात हे भगवती हरि प्रिय, तुम नीले कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में नीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र, गंध और माला आदि से शोभा पा रही हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। तीनों लोकों का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। हे देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। आकाश दिग्गजों द्वारा सुवर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक स्नान कार्य संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगत जननी लक्ष्मी के मैं प्रातःकाल उठकर प्रणाम करती हूँ। अर्थात कमले कमलाक्ष वल्लभे त्वं करुणापूरित तरंगई तरंग पांगई अवलोकय माम किंचानानाम प्रथमम पात्र कृतिरमम दयाया। अर्थात कमल नयन केशव की कामनी कमले मैं अकिंचन दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण हूँ। अतएव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरल तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। स्तुवन्तु ये स्तुतु भी भूमि अनहन त्रयीमयीं त्रिभुवन मातरम रमाम। गुणाधिका गुरुतर भाग्य भागिनो भवन्ति ते भुवि बुध भावी ताशया। अर्थात जो लोग इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेद त्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभाव को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। श्री भगवत पाद शंकर विरचितम कनकधारा स्तोत्रम संपूर्णम। तो प्रिय दोस्तों, यह सादर समर्पित है प्रिय कनकधारा स्तोत्र आप लोगों के लिए।
यदि यह स्तोत्र आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, सब्सक्राइब अवश्य करें, सब्सक्राइब अवश्य करें और इसे शेयर भी करें, और इसे शेयर भी करें। हैप्पी फ्रेंड्स, बी हैप्पी ऑलवेज। थैंक यू वेरी